कतरास की धरती में हिंदू सम्मेलन किया गया। हिंदू सम्मेलन के अंतर्गत बहुत सारे लोग अपनी 15 दिनों का अगर भूमिका देखा जाए तो वो सराहनीय है, इनको शब्दों से परिभाषित नहीं कर सकते। सीवीएस विश्वकर्मा जी हैं, समाज सेवा की बात कर लें, सामाजिक स्थिति की बात कर लें, वो दोनों में मुखरता से हमेशा रहते हैं। पिछले 15-20 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन भैया अब यहाँ पर ही जमावड़ा किए हैं सीधी भाषा में, तो सवाल इनसे भी वो बनेगा कि भैया दूसरे पक्ष और विपक्ष वाले लोग भी जानेंगे। सीवीएस भाई, एक बेहतर प्रयास है, इसके लिए तो हमारी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है आपका। धन्यवाद। मजबूती के साथ आज का कार्यक्रम रहा, भीड़ भी ठीक ही रहा, लेकिन वो जो 15 दिनों से अथक प्रयास इस कड़े धूप में 40-42 डिग्री में हिंदू नहीं समझा क्या? नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये 15 दिनों का प्रयास जो है वो पर्याप्त नहीं था। जिस स्तर पे ये कार्यक्रम करना था, जो हमारी समिति की आयोजन समिति की इच्छा थी, उस स्तर पर हम कर नहीं पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास समय का अभाव था। जो डेडलाइन थी करने का, जो ऊपर से जो आदेश था, वो 15 अप्रैल तक ही था। नगर निगम चुनाव के कारण 1 महीना हम लोग को, ये 2 महीना वो बीत गया। ये फरवरी का कार्यक्रम उसके था। पहले का कार्यक्रम? हाँ, फरवरी का ये कार्यक्रम था। फरवरी मार्च में नहीं हो सका, अप्रैल में हमें करना पड़ा। और इतनी गर्मी में इतने लोग आ गए, ये कम बड़ी बात नहीं, उमस भरी गर्मी में। नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं, जब भी इस तरह का सम्मेलन होता है तो बनारस से ही लोग आते हैं, अयोध्या से लोग आते हैं। भैया, इसका बेसिक रीज़न थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। बेसिक रीजन तो हमारे धर्म ग्रंथों में ही है। काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। तो जितने हमारे प्रकांड विद्वान हैं वो मोस्टली जो है, अधिकतर जो है, काशी बनारस से ही है। मतलब उनका संदेश के बिना हिंदू संगठित नहीं होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू संगठित उनके संदेश के बिना भी हुआ है और हुआ भी है और हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई एक आइडियल तो चाहिए, कोई एक चेहरा तो चाहिए। जातिवाद को मानते हैं सीवीएस जी? जातिवाद को भी मानते हैं नहीं, और हिंदू को भी मानते नहीं, हैं। जातिवाद मानते हैं? जातिवाद एक सीमित संख्या में मानते हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं आज भी हमारे समाज के अंदर? जातिवाद वहीं तक सही है जब तक आप अपनी जाति के उत्थान के लिए काम करते हो। सीवीएस भाई, जातिवाद इसलिए नहीं है कि आप जाति में विभेद करते हो। सीवीएस भाई, ये तो बोला जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, नहीं लग रहा कि अब इसको भी मिटा दिया जाए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये संभव है और अगर ये कर सकते हैं तो ये होना चाहिए। कैसे संभव होगा? इसके लिए तो धर्मगुरु तो वहाँ पर बैठे हुए हैं, वही प्रवचन कर रहे हैं, वही उनका ही पांव धोया जा रहा, उनको आरती लगाया जा रहा है, उनके सामने गीता रखा। देखिए, हम वो बात पूछ रहे हैं जो हम देख रहे हैं, हम वो बात कतई नहीं पूछ रहे हैं जो हम नहीं देख रहे हैं। तो ये नहीं लग रहा कि एक बैकवर्ड को बिठाकर मंच पे लाया जाए। हो सकता है कि मेरा सवाल कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, शूद्र को बिठाकर लगाया जाए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी थाली में धोने को तैयार हैं पैर, तो थोड़ा सा व्यवस्था इस पर भी थोड़ा परिवर्तन किया, रुख किया जाए ना। व्यवस्था परिवर्तन तब होगी, उसके लिए आपको ज्ञान अर्जित करना होगा। आप उस व्यवस्था में जाएंगे, उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो वो स्थान भी आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं पुरातन काल से, प्राचीन संस्कृति से लेकर आज भी, जो अगर ज्ञानी पुरुष अगर शूद्र वर्ण से अगर आते हैं तो वो भी वो काम करते हैं जो ब्राह्मण करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जिस जाति वर्ग में आता हूँ, जिस वर्ण में आता हूँ, उस वर्ण में ब्राह्मण भी है। दूसरे राज्य में है, सभी राज्यों में? दूसरे राज्य में है। हिंदू में एक बात, ज्ञानी है, उस चीज को करते हैं। हिंदू में एक बात कहा जाता है, तजेत धर्मम दानहीनम तजेत विद्याहीनम गुरु। जिस धर्म में दान नहीं है उसको साइड कर दो। बिल्कुल। तो दान कहाँ, गरीब के लिए या पेटी में? नहीं, दान धर्म के लिए, दान गरीब के लिए, सबके लिए होना चाहिए। जहाँ भी जरूरत है, जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, धर्म के लिए भी दान चाहिए। अगर दान नहीं होगा तो धार्मिक कार्यक्रम कैसे होंगे? धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? माँ भारती का सुरक्षा, दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। कुल मिलाकर मूल जो उद्देश्य हमको समझ में आता है, हिंदू या हमारा राष्ट्र हिंदुत्व की ओर बढ़े। चलिए ठीक है, ये जो है दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए, इसमें वो भी तो हैं, दूसरे भी तो हैं, तीसरे भी तो हैं, चौथे भी तो हैं। आइए ना उनको भी अपनी पंक्ति में ले ले साथ में। बिल्कुल, जहाँ वतन की बात आई है तो जो वतन परस्त लोग हैं उनको हम साथ में रखे हैं और साथ में रखते हैं। लेकिन जहाँ हमारे धर्म पर आंच आने की बात आएगी, जहाँ हमको मारा जा रहा, भगाया जा रहा, काटा जा रहा, आज आप उदाहरण देख लीजिए, देश से लेकर विदेश में आपके सामने सैकड़ों उदाहरण है। और आज का नहीं है, ये 1526 से भी पहले की कहानी है, 1229 ईस्वी से जारी है ये। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न सीवेश भाई, लंबा नहीं खींचेंगे, आपका भी व्यस्तता है। हिंदू सम्मेलन की पार्टी का एक नाम बता दीजिए जो वाकई हिंदुत्व के साथ लेकर चलता है, भारत की एक पार्टी का नाम। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हिंदुत्व को थोड़ी बहुत अगर प्राथमिकता देती है कोई, तो वो भारतीय जनता पार्टी तो है।
मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना कोई मैं पदाधिकारी हूँ, लेकिन लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि ये केवल भाजपा ही है जो हिंदुत्व के मामले में हमारा समर्थन करती है, अन्यथा कोई भी नहीं पार्टी नहीं करती है। दबेश्वर से अंतिम प्रश्न एक बात कह दी है श्रीमान, भाजपा के तरफ मोदी जी का रुख है, साफ है, हिंदू सम्मेलन, हिंदू बटे नहीं, हिंदू कटे नहीं, हम दोनों नहीं चाहेंगे। और एक बात तो जरूर चाहेंगे कि आप जिस धर्म, जाति, गोतिया समाज से संबंध रखते हैं, आपका धर्म का जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। चलिए, धन्यवाद।